दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा मेन पर्पज है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, न्यूज़पेपर पढ़ना और उसमें क्या बारीकियां हैं उनको समझना। इसकी मैं दो टेक्निक स्पेशली बताता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की स्पेशली। पहली टेक्निक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मिलान करना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये मैचिंग जरूरी है। दूसरी हमारी ट्रिक है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमें दो चीज़ों को ट्रिक्स को समझ जाते हैं तो इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ ही क्योंकि हम एक आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको एक ज्ञान भी प्राप्त होता है, एक सीख मिलती है किसी गुरु की, किसी सीनियर अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के वचन हमको सुनने को मिलते हैं। इसलिए हम ये टॉपिक रोज लेते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम टॉपिक। आज का टॉपिक है जन्माष्टमी इज सेलिब्रेशन ऑफ फेथ एंड जॉय। आज जन्माष्टमी का दिन है, इसलिए हम जन्माष्टमी का टॉपिक ही पढ़ेंगे। और जन्माष्टमी के टॉपिक में यही है कि जन्माष्टमी के बारे में बताया गया है। इसको टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर राधानाथ स्वामी। मैं ये बता देता हूं कि हम किस आदमी का लिखा हुआ टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये है मिस्टर राधानाथ स्वामी। अगर आप इनको देखेंगे तो एक ये अमेरिकन गुरु हैं। राधानाथ स्वामी इज एन अमेरिकन हिंदू गूढ़ीय वैष्णव गुरु, कम्युनिटी बिल्डर, जो सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ाते हैं, एक्टिविस्ट, एक्टिव हैं एंड ऑथर हैं, ये लिखते भी हैं। ही हैज बीन ए भक्ति योगा प्रैक्टिशनर, ये भक्ति योगा प्रैक्टिशनर भी हैं एंड स्पिरिचुअल टीचर भी हैं फॉर मोर देन 50 ईयर्स। पिछले 50 साल से ये स्पिरिचुअल शिक्षा देते हैं। तो इनका टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। मैंने इस टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है समझने के लिए। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि हम उनका स्ट्रक्चरों का मीनिंग समझ सकें। और ये हमारा टॉपिक है। तो इसका हेडिंग में बता चुका हूं कि जन्माष्टमी इज सेलिब्रेशन ऑफ फेथ एंड जॉय। फेथ का मतलब विश्वास करना, जॉय का मतलब खुशी मनाना। राधानाथ स्वामी जी लिखने वाले हैं। लिखते क्या हैं, यहां से शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, आपको प्रत्येक के सब्जेक्ट और वर्ब को मैं इंडिकेट करूंगा, बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब को मैं रेड कलर कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। तो हम प्रत्येक सेंटेंस पर फोकस करेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसा बना हुआ है। इससे हमारी एक्सपर्टाइजेशन जल्दी अचीव हो जाएगी। देखिए, जन्माष्टमी कोमा लगा दी, यानी एक जन्माष्टमी को नाम बता दिया गया है, द ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल। ये क्या है, द ऑस्पिशियस का मतलब होता शुभ हिंदू फेस्टिवल है। कॉमेमोरेटिंग का मतलब प्रशंसा करते हुए, आईएनजी लग गया इसलिए प्रशंसा करते हुए। द बर्थ ऑफ कृष्ण, ये कृष्ण जी का जन्मदिन है। इज सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है विद फर्वर एंड डेवोशन। फर्वर का मतलब होता है उत्साह और डेवोशन का मतलब होता है त्याग। इससे मनाया जाता है। बाई, बाई एक प्रीपोजिशन है इसलिए मैं रुक गया हूं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। बाई मिलियंस ऑफ डेवोटीज, मिलियन का मतलब होता है लाखों, डेवोटीज
वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में। यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया है। अब हम इसकी वर्ब को ढूंढते हैं। जन्माष्टमी, द ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल कमेमोरेटिंग द बर्थ ऑफ कृष्ण। यहां तक तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही है। इज सेलिब्रेटेड, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, और सेलिब्रेटेड यानी मनाई जाती है, ये एक इसकी वर्ब है। इसको मैं रेड लाइट कर देता हूँ, सॉरी रेड कलर कर देते हैं इसको हम, इससे हमको पहचानने में आसानी रहेगी। ये इसकी वर्ब है। विद फर्वर, ये विद प्रीपोजिशन है, ये फर्वर। एंड डेवोशन बाय मिलियंस ऑफ डेवोटीज वर्ल्ड वाइड, ये इसका फ्रेज वर्ड, फ्रेजल कह सकते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट फ्रेज कह सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट फ्रेज कहते नहीं, इसको नाउन फ्रेज ही कहते हैं। तो ये इसका नाउन फ्रेज हो गया, लेकिन मेन वर्ब इज सेलिब्रेटेड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। दिस ईयर, इस साल, मार्क्स द 5251 ST लिखा जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कृष्ण। इस साल जो मार्क्स है, यानी जो इंगित करता है, इशारा करता है, लिखा जाता है, वो 5251वां बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ कृष्ण जी की। ये देखो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। हाईलाइटिंग दी टाइमलेस, हाईलाइटिंग करते हुए, टाइमलेस का मतलब होता है अनंत काल, एंड एंडरिंग इन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवाइन बर्थ। और तो यहां पर आएगा ये हाईलाइटिंग एंड एंडरिंग, ये दोनों इसकी वर्ब होंगी। तो दिस ईयर, इस ईयर, मार्क्स, यही पर सब्जेक्ट और वर्ब है दोनों। ये मार्क्स ही इसका वर्ब है, और दिस ईयर इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इस साल मार्क करता है, क्या करता है कि ये एनिवर्सरी है श्री कृष्ण जी की। और हाईलाइटिंग और टाइमलेस, हाईलाइटिंग द टाइमलेस एंड एंडुरिंग, हाईलाइटिंग भी कर रहा है और एंडुरिंग भी कर रहा है। एंडुरिंग का मतलब सहन शक्ति बढ़ाते हुए। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवाइन बर्थ, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व रखना। फॉलिंग ऑन अष्टमी, ये कौन सी दिन आती है, अष्टमी के दिन आती है। तो फॉलिंग ऑन अष्टमी, ये एक वर्ब फ्रेज है। फॉलिंग यानी आती कब है, ये एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं उसको, कब आती है। कब का जब जवाब आता है तो वो एडवर्बियल फ्रेज होता है। 8th day ऑफ द कृष्ण पक्ष इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, कब आती है ये, इस समय आती है। जन्माष्टमी होल्ड्स, अब ये जन्माष्टमी इसका सब्जेक्ट हो गया, एंड होल्ड्स का मतलब आती है, या इसको पकड़ते हैं इमेंस रिलीजियस, बहुत सारे धर्म को लोग इसको होल्ड करते हैं, मानते हैं, या होल्ड का मतलब होगा मानना। कल्चर करते हैं, एंड फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो इसका होल्ड इज ओनली द वर्ब। अगर आप दोस्तों वर्ब समझ जाएंगे तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। वर्ब को अगर आप पकड़ लेंगे तो काफी कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपके समझ में आ जाएगा। इट इज प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। सेलिब्रेशन ऑफ फेथ, अब यहां पर इट इज हेल्पिंग वर्ब होगी। ए प्रोफाउंड इसका एडजेक्टिव हो गया। सेलिब्रेशन, इट इज ए प्रोफाउंड सेलिब्रेशन ऑफ फेथ, इस विश्वास का। अगर आप यहां देखेंगे तो सेलिब्रेशन ही इसका वर्ब बनेगा। इट इज ए प्रोफाउंड सेलिब्रेशन, ये एक सेलिब्रेशन ऑफ फेथ, विश्वास का। तो इस ये क्लॉज है कॉमा से पहले। तो इट तो हो गया इसका सब्जेक्ट, और सेलिब्रेशन इज द वर्ब। अब सेलिब्रेशन अगर नाम से देखेंगे तो एक नाउन जैसा लगता है, लेकिन यहां ये एज ए वर्ब काम करेगा।
ऑफ फेद एंड जॉय। अब फेद और जॉय के बीच में कॉमा नहीं आना चाहिए। ये ऑफ के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन है, फेद एंड जॉय दोनों नाउन है, तो यहां कॉमा नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया है। यहां से पैराग्राफ शुरू होता है दूसरा। कृष्ण जी का नाम बताया गया है, इंट्रोडक्टरी सब वर्ड है ये। द 8 अवतार ऑफ कृष्ण विष्णु। अब यहां पर बता दिया कि कृष्ण कौन है, वो 8वां अवतार है विष्णु के। वाज बोर्न, वाज इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और बोर्न यानी पैदा होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है। इन मथुरा, वाज बोर्न या पैदा हुए थे। इन मथुरा टू देवकी एंड वासुदेव। टू इसलिए लग गया कि किसी भी आदमी के पास का जब नाम लेते हैं तो टू लग जाता है। देवकी और वासुदेव के द्वारा ये पैदा हुए थे मथुरा में। हिज बर्थ, अब जो उनका बर्थ था, बर्थ मार्क्ड, अब ये बर्थ तो सब्जेक्ट हो गया है दोस्तों, और मार्क्ड एक इनकी वर्ब बन गई है। इनका जो बर्थ मार्क्ड है द एंड ऑफ द क्रूअल रूल, क्रूअल यानी हरामी दरिंदा रूल ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल का जो रूल यानी राज था, वो दरिद्र क्रूअल खतरनाक रूल था उनका। किंग कंस उनका नाम था। हु हैड इम्पेरिजन्ड, यहां पर हु कंस का नाम हो गया, और हैड एक वर्ब बन गई है एक क्लॉज की। हु हैड उन्होंने रखा, इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड का मतलब सॉरी देखो यहां पर मैं गलत बता दिया, ये हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इम्प्रिजन्ड इज द मेन वर्ब। उन्होंने उनको इम्प्रिजन यानी जेल में रखा। हिज पेरेंट्स एंड किल्ड हिज सिबलिंग्स, एंड के बाद एक वर्ब और आ गई, और किल्ड मार दिया। अब देखो ये भी ईडी वाली फॉर्म है, ये भी ईडी वाली फॉर्म है, दोनों थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की, इसलिए हैड दोनों थर्ड फॉर्म है। हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो उनके पेरेंट्स को एंड किल्ड हिज सिबलिंग्स, और उसके भाई बहनों को मार दिया। द नाइट ऑफ कृष्ण's बर्थ, जो कृष्ण जी की जन्म की जो रात थी, वाज फिल्ड। अब यहां पर फिल्ड इज ए वर्ब, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एंड फिल्ड इज ए मेन वर्ब। द नाइट ऑफ कृष्ण's बर्थ, जो नाइट सब्जेक्ट हो गया, जो कृष्ण की जन्म की जो रात थी, वाज फिल्ड भरी हुई थी विद मिराकुलस इवेंट्स। मिराकुलस मतलब बहुत अजीब इवेंट्स से भरी हुई थी। द गेट्स ऑफ द प्रिजन, जो प्रिजन के जो गेट थे ओपनड, ऑटोमेटिक ओपन हो गए। यहां पर वैसे एक क्लॉज है ये, इसलिए क्लॉज की वर्ब है ओपनड। ऑन देयर ऑन, अपने आप खुल गए। द गार्ड्स, जो चौकीदार थे, फेल इनटू ए डीप स्लीप, फेल इसकी वर्ब है, फेल यानी गिर गए, इनटू ए डीप स्लीप गहरी नींद में सो गए। एंड लग के फिर एक क्लोज शुरू हो जाता है, एंड द यमुना रिवर पार्टेड, पार्टेड इज द वर्ब। ये प्रत्येक क्लॉज के एक एक वर्ब है। यमुना रिवर है जो पार्ट हो गई, अलग अलग हो गई, फट गई, टू अलो वासुदेव टू कैरी द न्यू बोर्न बेबी कृष्ण टू सेफ्टी इन गोकुल। गोकुल में उनको सेफ ले जाने के लिए जो गंगा रिवर थी वो भी पार्ट में बट गई या धीमी हो गई, यूं कह सकते हैं आप। दीज मिराकल्स,
भाई दोस्तों, ये जो दीज मिराकल्स है ना, अजीब जो चमत्कार थे, उनको मिराकल्स बोलते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट बन गया। सिग्निफाई, इसका मतलब इशारा करते हैं। सिग्निफाई एक वर्ब हो गई। जो मिराकल्स बताते हैं, सिग्निफाई करते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब बीच में आना, भगवान का जो इंटरवेंशन था। एंड द ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। ट्रियम्फ का मतलब होता है जीतना। यहां पर सिग्निफाई एंड के बाद में एक दूसरा क्लोज शुरू हो जाता है, या एंड द ट्रियम्फ। ट्रियम्फ इज आल्सो ए वर्ब। तो यहां एक ही सब्जेक्ट की दो वर्ब है। मिराकल की सिग्निफाई एंड ट्रियम्फ। ट्रियम्फ यानी जीतना, और गुड ओवर एविल। गुड यानी अच्छाई की जीत, ओवर एविल बुराई के ऊपर। द प्रिंसिपल ड्राइविंग। ड्राइव को मतलब होते हैं, कोई अभियान होता है ना, उसको ड्राइव कहते हैं। द प्रिंसिपल ड्राइविंग ऑफ लॉर्ड्स अपीयरेंस। अब ये जो लॉर्ड का जो अपीयरेंस है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल ड्राइविंग या प्रिंसिपल ड्राइविंग को तो ये सब्जेक्ट पार्टिसिपल कह सकते हो। यहां तक ये एक सब्जेक्ट पार्टिसिपल है। इज इसकी वर्ब है। इज को मैं रेड कर देता हूं। इज टू एस्टेब्लिश धर्म। भगवान का जो ड्राइविंग था, वो अपीयरेंस दिखना था, वो इज टू एस्टेब्लिश धर्म। धर्म को सेटअप करने के लिए था। एंड एक चीज और बता रहा है, इसका मतलब प्रोवाइड ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी देने का भी धर्म काम था भगवान का, विद स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ। इस पूरे सेंटेंस की एक ही वर्ब है, इज ओनली। धर्म रेफर्स। अब यहां क्या कह रहा है कि धर्म रेफर करता है टू ए यूनिवर्सली एडाप्टेबल वैल्यू सिस्टम। ये जो धर्म है, ये यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड की एडाप्टेबल यानी योग्य सिस्टम है। एक ये धर्म एक सिस्टम है, दैट जो कि डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन बताता है। यही इसकी वर्ब है। जहां एस और यस लग जाता है, वो सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब की। तो धर्म जो है, दैट वो जो धर्म डायरेक्ट्स करता है इंडिविजुअल्स को टुवर्ड्स विर्च्यू। विर्च्यू यानी गुण, अच्छे गुणों की तरफ। यहां कोमा लगी, उसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। इसको कहेंगे अप्रोक्सीमेटिंग गॉड। अप्रोक्सीमेटिंग यानी अंदाज का जो गॉड है, एट द पिनाकल ऑफ एग्जिस्टेंस। यहां पर टुवर्ड्स विर्च्यू लिखा है, टुवर्ड्स गुण की तरफ। अब वो गुण को बारे में बताया है, अप्रोक्सीमेटिंग गॉड एट द पिनाकल। पिनाकल का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर, ऑफ एग्जिस्टेंस। ये गुण स्थापित करने के लिए ये इसका डिस्क्रिप्शन कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट विर्च्यू का डिस्क्रिप्शन है ये। तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। मिडनाइट, आधी रात को रिप्रेजेंट्स। अब ये मिडनाइट सब्जेक्ट हो गया एंड रिप्रेजेंट्स इसकी वर्ब हो गई। ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, दिखाता है। क्या दिखाता है, ये आगे लिख दिया प्रेडिकेट में। द पीक ऑफ डार्कनेस, अंधेरा दिखाता है। एंड और एक चीज और क्या करता है, एंड फ्रॉम द इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब शुरू से ही। द लॉर्ड रिवील्ड, और भगवान ने रिवील का मतलब ओपन कर दिया। रिवील का मतलब उघाड़ दिया, ओपन कर दिया हिमसेल्फ, अपने आप को। भगवान ने अपने आप को ओपन कर दिया। द डार्कनेस बिगन। अब यहां पर डार्कनेस एक सब्जेक्ट हो गया, और बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। ये एक वर्ब हो गई। तो डार्कनेस बिगेन शुरू होगी टू फेड। फेड यानी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगी डार्कनेस। इन द सेम वे, इसी तरीके से आवर हार्ट्स, जो हमारे हृदय हैं, आर सराउंडेड इन डार्कनेस। हमारे जो हृदय हैं वो किससे ढके हुए हैं,
डार्कनेस से, अंधेरे से ढके हुए, हर हृदय हमारा ढका हुआ है। बर्डन बाय न्यूमेरस एंजाइटीज, बर्डन का मतलब इसके ऊपर कई सारी चिंताएं हैं, न्यूमेरस यानी बहुत सारी, एंजाइटीज की चिंता है, एंड सोरो कई सारे दुख भी हैं। अब मैं इसकी वर्ब ढूंढता हूं। इन द सेम वे आवर हार्ट्स आर सराउंडेड, अब देखो आर हेल्पिंग वर्ब है, सराउंडेड इज द मेन वर्ब, तीसरी फॉर्म है ये सराउंड की, सराउंडेड, ये हार्ट घिरा हुआ है इन डार्कनेस, बर्डन से, बाय न्यूमेरस एंजाइटी से, एंड सोरोस से, इनसे घिरा हुआ। तो सराउंडेड इज ओनली द वर्ड इन दिस सेंटेंस फ्रॉम, यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखेंगे ना तो इसमें एक सराउंडेड ही वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ फुल स्टॉप लग गया है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया, येट, येट यानी फिर भी, ये एक एडवर्ब है, येट। इन द डार्केस्ट मोमेंट, बिल्कुल अंधेरे में, ऑफ योर लाइव्स, आपकी जिंदगी में, व्हेन वी सीक, जब हम देखते हैं, सीक इज द वर्ब, सीक यानी खोज करते हैं, ये भी कह सकते हैं हम, वी खोज करते हैं द लॉर्ड, भगवान की, एंड ही एंटर्स, और वो एंड के बाद में एंटर्स एक वर्ब बन गई है, भगवान एंटर हो जाता है आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में। ऑल द डार्कनेस रिट्रीट्स, रिट्रीट का मतलब पीछे हट जाना, तो सारा जो अंधेरा है वो अपने आप ही पीछे हट जाता है, एंड द लाइट ऑफ एटर्नल होप, एटर्नल होप यानी हमेशा के लिए उम्मीद, वो बिगिंस टू शाइन, अब यहां पर बिगिंस एक वर्ब है, शुरू हो जाती है, टू शाइन चमकना शुरू हो जाती है। चलिए आगे देख, नेक्स्ट पैरे में क्या लिखा है, जन्माष्टमी इज नॉट जस्ट ए सेलिब्रेशन, जन्माष्टमी सिर्फ सेलिब्रेशन यानी खुशी मनाने का ही नहीं है ऑफ क्रिश्चियंस बर्थ, बट आल्सो एन ओकेजन फॉर द डिवोटीज, ये एक लोगों का, डिवोटीज का ओकेजन भी है, उत्सव भी है, टू रीअफर्म का, रीअफर्म का मतलब होता है पक्का करना, देयर फेथ एंड डिवोशन, उनका विश्वास और उनका त्याग को पक्का करने का भी एक काम है। तो यहां पर जन्माष्टमी सब्जेक्ट है, इज, इज द वर्ब, जन्माष्टमी is only is the verb, just a celebration of Christians birth, but also an occasion for devotees to reform, reform का मतलब पक्का करना, their faith and devotion, तो is एक only verb है। The festival is marked, अब यहाँ पर देखो फेस्टिवल सब्जेक्ट बन गया, और ये वापिस जो is है ना, इज इसकी वर्ब हो गई। फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय वेरियस एज ओल्ड प्रैक्टिसेस, जो पुराने आदमी हैं उनकी प्रैक्टिस से बताता है, इंक्लूडिंग फास्टिंग, फास्टिंग यानी व्रत रखना, चैंटिंग यानी भजन करना, एंड सिंगिंग यानी गाना गाना, हिम्स यानी भजन, डेडिकेटेड टू कृष्ण, ये काम करने का काम भी ये फेस्टिवल करता है। डिवोटीज ऑफन ऑब्जर्व, जो त्यागी लोग होते हैं वो ऑफन ऑब्जर्व यानी देखते हैं, ग्रहण करते हैं, ए फास्ट अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक वो लोग व्रत रखते हैं। यहां पर डिवोटीज सब्जेक्ट हो गया, ऑफन ऑब्जर्व का मतलब ध्यान रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक, द टाइम ऑफ क्रिश्चियंस बर्थ तक, कोमा टू कोमा में समझा दिया है, एंड देन ब्रेक इट यानी तोड़ना, फिर इस व्रत को तोड़ देते हैं विद स्पेशल मील, स्पेशल भोजन के साथ में, आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एंड स्वीट्स, भगवान की प्रार्थना करते हैं और स्वीट्स यानी भोग लगाते हैं, टू द डेटी यानी कृष्ण जी।
द प्रिंसिपल एसेंस ऑफ जन्माष्टमी। देखो अब यहां पर प्रिंसिपल एसेंस इज द सब्जेक्ट हो गया और लाइज एक वर्ब है। लाइज यानी पड़ी है या आती है इन द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिश्चियंस टीचिंग्स। एसेंस का मतलब होता है सार। इसका जो सार है वो आता है कृष्ण जी की टीचिंग के अंदर। उसका नाम है दी भागवत गीता। सेक्रेड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट यानी लिखा हुआ टेक्स्ट, आल्सो नोन एज द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान का गीत भी कहते हैं इसको। वाज डिलीवर्ड, ये दिया गया था। देखो भगवत गीता इज सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब आई है वाज, हेल्पिंग वर्ब है, और डिलीवर्ड के मतलब ये है डिलीवर किया गया था ज्ञान बाई कृष्ण टू अर्जुन ऑन द बैटलफील्ड। ऑन द बैटलफील्ड यानी फील्ड के अंदर ऑफ कुरुक्षेत्र, मोर देन 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर लाइज एंड डिलीवर्ड ये दो सब वर्ब्स हैं। इट प्रोवाइड्स, इट सब्जेक्ट हो गया और प्रोवाइड्स इसकी वर्ब हो गई। प्रोवाइड का मतलब देती है। क्या देती है? प्रोफाउंड इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। ये देती है प्रोफाउंड यानी गहरी, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, इनटू द नेचर ऑफ ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी बताती है, राइचसनेस धर्म को बताती है, एंड डिवोशन को बताती है। ये सेंटेंस पूरा हो गया। क्रिश्चियंस टीचिंग, अब यहां जो कृष्ण जी की टीचिंग है यही सब्जेक्ट बन गया। एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब इसलिए आई कि यहाँ टीचिंग्स एस आ गया, मैनी टीचिंग्स, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आई है। तो क्रिश्चियंस टीचिंग एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज करती है, जोर देती है द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी सेल्फलेसली। ये कहते हैं कि बिना स्वार्थ के अपनी ड्यूटी निभाओ। मेंटेनिंग इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी यानी सब में समानता रखो, इन सक्सेस एंड फेलर, सब के अंदर, एंड सरेंडरिंग, सरेंडर का मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना, टू द डिवाइन विल, भगवान की इच्छा के अनुरूप। डिवाइन विल का मतलब भगवान की इच्छा, आई विल का मतलब मेरी इच्छा, माई विल कहेंगे उसको। जन्माष्टमी सार्वज, यहां पर जन्माष्टमी एक सब्जेक्ट बन गया और सार्वज यानी सेवा देती है। सर्व का मतलब सेवा करती है। एज ए रिमाइंडर, ये हमें याद दिलाती है फॉर डेवोटीज टू इम्बाइब दीज टीचिंग्स। इम्बाइब का मतलब होता है तालमेल या आपस में सहमति। दीज टीचिंग्स इन देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी में, एंड स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब अच्छे मेहनत करना, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हम उनकी याद दिलाती है। जन्माष्टमी ट्रांसेंड्स, यहां पर एस आ गया, फिर वापिस ये ट्रांसेंड जो नाम की है ये वर्ब बन गई है और जन्माष्टमी इसका सब्जेक्ट हो गया। ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट करना, अच्छे से भी अच्छा बनाना। तो जन्माष्टमी उत्कृष्ट बनाती है किसको? मियर फेस्टिविटीज। मियर का मतलब होता है केवल, मात्र, एक अकेली है जो सारी फेस्टिवल्स के अंदर ट्रांसेंड है, उत्कृष्ट है। इट सर्व्स, इट इसका वर्ब है, सब्जेक्ट है, एंड सर्व्स इज ए वर्ब, ये है सेवा करती है। एज ए वे टू स्टे, की स्टे बने रहो, स्टे या कनेक्टेड, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, स्टे कनेक्टेड, बने रहो। एज, वो कहती है कि बने रहो, कनेक्टेड रहो टू अवर कल्चरल रूट्स, अपने कल्चर रूट से, एंड पास ऑन, और आगे बढ़ते रहो। पास ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ते रहो, अवर रिच हेरिटेज। रिच यानी जो हमारी याददाश्त हैं पुरानी, वो रिच हैं,
ऑन द यंगर जनरेशन, टू द यंगर जनरेशन, वो यंगर जनरेशन तक पहुंचाते रहो। पास ऑन का मतलब यही हुआ कि उसको आगे से आगे बढ़ाते रहो। कृष्ण जी की लीला, उनका जन्म, इट इज ए प्रोफाउंड रिमाइंडर। अब ये प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और रिमाइंडर यानी याद दिलाना। ये एक गहरी याद है ऑफ द टाइमलेस टीचिंग्स। टाइमलेस का मतलब होता है अनंत काल की टीचिंग ऑफ कृष्ण, द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, मतलब प्यार। वो उनकी बॉडी के अंदर प्यार ही प्यार था, विजडम एंड डिवाइन प्ले, और डिवाइन प्ले था उनकी बॉडी में। तो यहाँ पर इट एक सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, बस इज ही एक वर्ब है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ रहे हैं। क्रिश्चियंस बर्थ, कृष्ण जी का जो बर्थ है यही सब्जेक्ट बन गया, और सिंबोलाइजेज एस लग गया ना, इसलिए ये वर्ब बन गई। तो ये सिंबोलाइज करते, सिंबोलाइज का मतलब प्रतीक, चिन्ह। कृष्ण जी का बर्थ सिंबोलाइज करता है द विक्ट्री ऑफ गुड, गुड की जीत, विक्ट्री यानी जीत, ओवर एविल, बुराई के ऊपर जीत, एंड द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन यानी वापस खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना, ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, और वापस कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर खोई हुई शक्ति को प्राप्त करते हैं। ये हमें याद दिलाता है। हिज लाइफ, हिज यानी कृष्ण जी की लाइफ, एंड टीचिंग्स, उनकी लाइफ और टीचिंग्स, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। इसको अपन कह सकते हैं कंबाइंड सब्जेक्ट है। कंटिन्यू, ये लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू इज द वर्ब। टू इंस्पायर मिलियंस, मिलियंस लोगों को ये प्रेरित करती है। ऑफरिंग टाइमलेस विजडम, देती क्या है? ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब देते हुए टाइमलेस, अनंत काल की विजडम, विजडम यानी आजादी, ऑन लिविंग ए राइचस एंड डिवोटेड लाइफ, ये बताते हुए ये कंटिन्यू चल रही है। क्रिश्चियंस, कृष्ण जी की, एपोस्ट्रोफी केस लगा यानी पजेसिव बन गया ये। कृष्ण जी की इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है उनका जो जन्म हुआ था, अवतार लेना, उसको इनकारनेशन कहते हैं। एज ए डिवाइन बिंग, भगवान के रूप में, एज ए बिंग यानी भगवान के रूप में, डिवाइन यानी भगवान। हु प्लेड, जिन्होंने खेला, खूब लव्ड, खूब प्यार किया, एंड टॉट, खूब पढ़ाया, विच, जो कि, इक्वल फॉरवर, जो बराबर उत्साह दिया, अंडर स्कोर्स, देखो दोस्तों ये अंडर स्कोर्स एस लग गया ना इसके, इसलिए इसकी वर्ब बन गई। तो यहां अगर हम देखेंगे तो कृष्ण जी का इनकारनेशन ये एक सब्जेक्ट हो गया, और अंडर स्कोर्स इसकी वर्ब हो गई। द प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेटेड, प्रोफाउंड यानी गहरी, एंड मल्टीफेसेटेड, मल्टीफेसेटेड में कई बहुत सारे चेहरे, नेचर ऑफ डिविनिटी, ये वो हमको सिखाती है। अंडर स्कोर्स का मतलब होता है मजबूत करती है। द प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेड नेचर, के नेचर के बहुत सारे रूप हैं, ऑफ डिविनिटी, भगवान की नेचर के, ऑफ डिविनिटी। इस तरह से द राइटर इज द स्पिरिचुअल गुरु, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना। तो ऐसे गुरु का ये लेख है। मैंने गुरु का इंट्रोडक्शन आपको पहले ही करवा दिया कि एक अमेरिकन गुरु हैं, उनका ये लेख है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।